आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश नाकाम, बीएलओ जांच में आपत्तियां फर्जी। बुलंदशहर जनपद के बराल गांव में मतदाता सूची से नाम कटवाने के कथित प्रयास का मामला सामने आया है। यहां बूथ नंबर 38 से 40 तक 17 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। हालांकि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर की जांच में ये आपत्तियां फर्जी पाई गईं और सभी मतदाता गांव में ही मौजूद मिले। जानकारी के अनुसार आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए दावा किया था कि संबंधित 17 मुस्लिम मतदाता गांव छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। इस आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आपत्तियां दाखिल की गईं। मामले की जांच के लिए बीएलओ ने मौके पर पहुंचकर संबंधित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान सभी मतदाता गांव में ही निवास करते पाए गए। बीएलओ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए दर्ज आपत्तियों को निराधार और फर्जी बताया तथा मतदाताओं के नाम सूची में यथावत रखने की सिफारिश की। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि फर्जी आपत्तियां स्वीकार किए जाने से चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की गंभीर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान आपत्तियां दर्ज कराना एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन गलत जानकारी देकर नाम कटवाने की कोशिश गंभीर मामला है। यदि शिकायत जानबूझकर गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बराल गांव के बूथ नंबर 38 से 40 से जुड़ा यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्वाचन विभाग की रिपोर्ट के बाद फिलहाल सभी 17 मतदाताओं के नाम सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जैसा आपके भी संज्ञान में है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी दल है उनके बीएलए और उनके नेता कार्यकर्ता ये कर रहे हैं कि 7 नंबर फार्म भरकर आपत्ति लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति गांव में नहीं है, शिफ्टिंग हो गया या मर गया, ये गांव में नहीं रहता है। उसी संदर्भ में पहले भी हमने लोग दौड़ाए थे कई बूथों पे, उसमें खुर्जा विधानसभा थी, शिकारपुर थी, सिकंदराबाद थी। अब भी ये सिकंदराबाद 64 विधानसभा का ही प्रकरण है। ग्राम बराल है, बूथ संख्या 40 है। 40 में डॉक्टर मुकेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बीएलए हैं, उन्हीं के दस्तखत से ये फार्म भरे गए और उन्होंने कहा कि ये वोट कटनी चाहिए। बीएलओ ने उनके फार्म भी रिसीव किए। रिसीव के बाद जो बीएलओ ने रिपोर्ट लगाई, वो बीएलओ रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जांच उपरांत यह सत्यापित किया जाता है कि दावेदार का दावा गलत है, मतदाता की दूसरे स्थान पर वोट नहीं है। दीपिका बंसल बीएलओ हैं और अफसाना का ये वोट था। दूसरा वोट सलमा का था, इस पे भी रिपोर्ट लगाई बीएलओ ने। तीसरा रुखसार का था, चौथा सबाना का था, 5वां आरिफ का था। इस तरीके से ये एक अखबार है। 17 फार्म वो कहते हैं मैंने जमा किए, लेकिन हमारा कहना यह है कि बराल के सभी बूथों पे 38 नंबर पे, 40 पे, 39 पे फार्म जमा हुए हैं और जाति विशेष के हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के या ओबीसी दलितों के वोट जो उनके विरोधी हैं उनका वोट काटा जा, इसमें समाजवादी पार्टी के सभी बीएलए और कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने पकड़े हैं और हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे कि 7 नंबर फार्म भर के गलत सूचना देके अभी 1 महीना पहले एसआईआर हुई है और जो मतदाता है उसने 2003-2025 का और अपने प्रूफ लगा के एसआईआर कराया है। वो गाँव में था जब भी बीएलओ गए हैं, फार्म उनके घर पे दिए हैं, घर से उन्होंने फार्म वापस सबमिट किए हैं। तो फिर ये जो प्रकरण या ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है। ये तानाशाही है सत्ता पक्ष की। चुनाव आयोग से मिलकर सत्ता पक्ष के लोग अपने विरोधियों का वोट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं और
फार्म भर के जमा कर। अध्यक्ष जी, जो फार्म आप लोग दिखा रहे हैं ये लोग सभी गांव में मौजूद हैं? ये सब गांव में लोग मौजूद हैं और बीएलओ ने अपनी रिपोर्ट लगाई है कि गांव में मौजूद हैं। मेरा जहां सवाल यह है कि एक बूथ पे जो बीएलए है, सत्ता पक्ष का हो, कांग्रेस का हो या हमारी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, तो लगभग 800 वोट एक बूथ में है, 900 वोट एक बूथ में है। अगर उसे अपने बूथ के मतदाताओं के रहने का या वहाँ निवास करने का भी मालूम नहीं है, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? ये उनकी गलती है तो जानबूझ के फार्म भरे जा रहे हैं। 800 मतदाताओं का मतलब है कि 50 घरों में या 100 घरों में वो वोट होंगी, और गांव का रहने वाला, उस बूथ का रहने वाला व्यक्ति उन लोगों को भली बात जानता है। और खुद अभी हमने बात की है टेलीफोन पे, उसने इकरार किया है कि हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये निर्देशित किया गया है उन लोगों को कि ये वोट कटवाए जाए, इनके फार्म भरे जाएं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि सत्ता में बैठे लोग अगर अपने विरोधियों का वोट डिलीट कराएंगे और उनका गलत तरीके से 7 नंबर फार्म भर के उनका वोट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। फिर लोकतंत्र नहीं बचता है, फिर तो जहाँ तानाशाही इनकी चल रही है। अच्छा, इस संबंध में कहीं शिकायत आपने की हो प्रशासन में या सभा आला कमान में कहीं? देखिए, अभी पहले आप लोगों को बुला के आप लोगों के संज्ञान में ये लाया गया है, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं कि आप की हमारी सबकी जिम्मेदारी, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाना। इसके बाद हम जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करेंगे, लखनऊ शिकायत भेजेंगे और एफआईआर के लिए भी थाने में और एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन देंगे कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने ये फार्म भरे हैं गलत तरीके से, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और कानूनी कार्रवाई हो, ताकि कोई और ऐसी हिमाकत ना करे कि जिससे वो गलत तरीके से फार्म भरे।